तो अब यहां पे हमने सिंपल टेंसेस सीख लिए। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। ओके, अब इसके बाद ये सिंपल टेंसेस को करने के बाद हमारा टेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है एकदम क्लियर। ओके, मतलब कि अब हमको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हमको पता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं वो हमको पता है, सेंटेंसेस के टाइप हमको पता है, कैसे हमको सेंटेंसेस में चेंज करने होते हैं वो हमको पता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं वो हमको पता है। टोटल हमने 15 वर्ड्स की बात की थी, उसमें से 4 वर्ड्स हमने कर लिए। कौन कौन से 4 वर्ड्स? डू, डज, डिड एंड विल। ये 4 वर्ड में हमने 3 टेंसेस सीख लिए कि नहीं? हाँ सीख लिए, बिल्कुल सीख लिए, आराम से सीख लिए। ओके, तो इतना हमने कर लिया है। ओके, हमको ये भी पता है कि सेंटेंस में हमको सिंपल प्रेजेंट में से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट को या फिर सिंपल प्रेजेंट को सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। पता है कि नहीं पता? हाँ बिल्कुल पता है। ओके, तो अब सिंपल तो हो गया, पहला लेवल हमारा पार हो गया, तो क्या दूसरे लेवल पर चाहेंगे? हाँ चलो बिल्कुल चाहेंगे। क्या वो हार्ड होगा? नहीं होगा हार्ड। मेरे पास सीख रहे हो आप, हार्ड शब्द जो है वो यहां से हमने निकाल दिया। मेरे नाम में भी हार्ड है तो हार्ड निकाल देने का। ओके, तो चलो फटाफट से जो है वो आपका हार्ड था वो मैंने मेरे नाम में ले लिया। चलो अब फटाफट से जाने दो उसको, बहुत फालतूगिरी हो गई। ओके, अब यहां पे हमको सीखने हैं कंटिन्यूअस टेंस। कौन से सीखने हैं? कंटिन्यूअस टेंस। अब मान लो कि मैंने आपको सिंपल टेंसेस के टाइम पे क्या बोला था कि नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस या फिर रेगुलर जो रूटीन की जो हम बातें करते हैं, जो हमारा रूटीन दिखाते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज दिखाते हैं, एक्शंस दिखाते हैं, उसको सिंपल टेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल। कि भाई नॉर्मल मैं सुबह इतने बजे उठता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं होमवर्क करता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, ये सारी की सारी बातें, मैं पानी पीता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं खुश होता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मम्मी मारती है, मैं भागता हूं, वो सारी की सारी बातें जो नॉर्मल रूटीन है। ओके, वो अगर प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट। ओके, वो रूटीन अगर पास में मैं पहले था तब यहाँ रहता था, वहां पे मैं वो स्कूल में जाता था, मेरे फ्रेंड और हम सब खेलते थे, पहले हम बहुत मस्ती करते थे, छोटे थे तब बहुत मजा आता था, गांव में रहते थे, ये सारी की सारी बातें हमारा रूटीन था। ओके, पास्ट में तो पास्ट सिंपल हो गया। वैसे ही फ्यूचर में कि आगे जाकर मैं ये करूंगा, फिर शहर में चला जाऊंगा, मेरी तो ये होगी, मैं ये लाइफ होगी, पूरी पूरी जॉब करूंगा, हर रोज जो है वो ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से घर आऊंगा, ये सारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, ये वो सब बहुत बिजी हो जाऊंगा, ये सारी की सारी बातें हैं वो फ्यूचर के बारे में है, जो रेगुलर एक्टिविटी होने वाली, मतलब कि वो सिंपल फ्यूचर हुआ। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट पता है, सिंपल पास्ट पता है, सिंपल फ्यूचर भी पता है। क्लियर? पता है कि नहीं पता? ओके, तो अब हम कंटिन्यूअस सीखने वाले हैं। कंटिन्यूअस में और सिंपल में क्या फर्क होता है? सिंपल में यह है कि मैं ऐसा करता था, पर कंटिन्यूअस मतलब क्या? चालू होना, कोई भी काम शुरू है, कोई भी काम कंटिन्यू है, वो हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में सीखना है। मतलब क्या कि देखो, मान लो कि अभी मैं बोल रहा हूं, ओके, अभी आप सुन रहे हो, मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, या फिर जो है वो मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो। ओके, ये जो बातें हैं वो काम चालू है कि नहीं है? कोई भी काम कंटिन्यू है, ये वीडियो कंटिन्यू है, कोई भी काम चालू है। ऐसी कोई भी चालू एक्शन, कंटिन्यू एक्शन दिखाने के लिए कंटिन्यूअस टेंस आते हैं। क्या आते हैं? कंटिन्यूअस टेंस, जो हमको सीखने हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आपको जो है वो एक पैर याद रख लेनी है। क्या पैर याद रख लेनी है? पैर मतलब कि कैसी पैर? तो कंटिन्यूअस टेंस जो भी सीखो सारे के सारे चीजों में, सारे के सारे तीनों कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों के तीनों में ये पैर लागू होगी, जो आपको खास करके याद रखनी है। पैर कौन सी है? ओके, आंख बंद करके इसको याद रख लेना, इस पैर को फटाफट। नहीं, आंख बंद के नहीं रहेगी ना, पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ के याद रखना। ओके, तो पैर कौन सी याद रखनी है यहाँ पे? तो फटाफट से ये पूरी की पूरी जो है वो पैर आपको याद रखनी है यहाँ पे कि क्या आएगा। पहले तो हेल्पिंग वर्ब, क्या? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ, ओके, इसका बहुत ही ज्यादा सीधा कनेक्शन है, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, मेड फॉर ईच अदर। ओके, ऐसा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा? तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा आईएनजी। ये दोनों इसमें ऐड हो गए सेंटेंस में, और हमारा सेंटेंस सिंपल में से कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, मैजिक होगा। ओके, लॉजिक के साथ मैजिक, मतलब कि हमारा
कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आराम से देखो कैसे करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल चीज, सिंपल चीज, ओके, कि जो हम सिंपल टेंस में क्या बोलते हैं कि आई गो टू मार्केट, ओके, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, आई गो टू मार्केट, ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके, उसमें अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देने हैं, ओके, याद रखना सिंपल के हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है ना, अलग अलग, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू डज थे, सिंपल पास्ट में डिड था, सिंपल फ्यूचर में विल था, तो वैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी अलग अलग होंगे ना, हाँ होंगे, 15 वर्ड थोड़ी ऐसे होंगे, ओके, तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है जो हमको इसके हेल्पिंग वर्ब याद रख लेने हैं, और उसके साथ आईएनजी, आईएनजी कहाँ लगेगा, वर्ब के पीछे, कहाँ लगेगा, वर्ब के पीछे, कंपलसरी आईएनजी आएगा, कंपलसरी आईएनजी, ओके, जो आप नॉर्मली तारक मेहता अगर आपने देखा हो ना तो पता होगा आपको कि हमारे जो जेठालाल जो है उनको इंग्लिश बहुत ही मार्वेलस इंग्लिश, फैबुलस इंग्लिश आती है, ओके, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, मैं दुकान जाविंग, मैं खाना खाविंग, वापस आविंग, तो वो भी आईएनजी लगाते हैं ना, हमको ऐसा लगता है जैसे आईएनजी के फाउंडर जेठालाल भाई साहब होंगे, ओके, व्हेनेवर माय मम्मी मेरे को मारिंग तो मैं रागड़ा ताड़ी ड्राइंग, व्हेनेवर आई बोलिंग इंग्लिश पीपल ताली पाड़ेंग। चलो बहुत हो गए, तो ऐसे इंग्लिश हमको नहीं बोलनी है, हमको नॉर्मल करेक्ट एकदम जो है वो प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है। कैसे बोलेंगे, आईएनजी लगा के, मतलब कि टेंसेस के हिसाब से कंटिन्यूअस में क्या होगा, आईएनजी लगेगा। कैसे आईएनजी लगेगा, फटाफट से मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे पता चलेगा, सेंटेंस पैटर्न के थ्रू, ओके, फटाफट से हमारी सेंटेंस पैटर्न्स सारी की सारी देख लेते हैं, ओके, सेंटेंस पैटर्न्स, ओके, तो सेंटेंस पैटर्न की जब बात करें तो मान लो कि पॉजिटिव की, ओके, उसके बाद नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, कौन सा इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव की, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, ओके, इन चारों के सेंटेंस पैटर्न्स हमको याद रख लेनी है। तो अब सेंटेंस पैटर्न में क्या होगा, आईएनजी कंपलसरी, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी, ये पेयर जो है वो सारे के सारे सेंटेंस में कंपलसरी लगेंगी। कैसे लगेंगी, फटाफट से चलो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ओके, तो सब्जेक्ट सब में आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, ओके, यहाँ पे हम क्या लगा देते थे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आता था कि नहीं आता था, ओके, तो आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, वो तो होगा ही, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये तो होगा, और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड भी होंगे, ओके, सब में होगा, यहां पे भी होगा, सब्जेक्ट होता था कि नहीं होता था, फिर उसके बाद जो है वो क्या होता था, तो हम जो है वो नोट भी लगाते थे, तो नोट भी होगा, उसके बाद वर्ब भी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, और एक्स्ट्रा वर्ड भी होगा, ओके, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, सिंपल की सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस क्या होता था उसमें, तो नोट भी हम लगाते थे, ओके, या फिर कहें तो उसमें, अब देखो इसमें यहां पे मान लो कि मैंने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी है, ओके, वर्ब के साथ मैंने आईएनजी ऐड कर दिया, ओके, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल की नहीं, सिंपल की नहीं, आराम से, सिंपल से आराम से आ जाएगा। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब रख देना है हमको, ओके, प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब विद आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पे सेम फॉर्मूला जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं क्या होगा कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगता है कि नहीं, तो उसको निकाल देंगे, पहले दो वर्ड है जगह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, करो चलो कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं आएगा तो सीधा वर्ब विथ आईएनजी, ओके, वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा, तो क्या हो गया, आराम से बन गया कि नहीं बन गया, ओके बन गया, ओके। वैसे ही नेगेटिव में क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, उसके बाद नोट ऐड कर देना है, उसके बाद वर्ब विथ आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करना है। क्लियर, तो ये हो गई आपकी सेंटेंस पैटर्न्स, ओके। अब देखो सारी की सारी जगह पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये पेयर हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, सारी जगह पर ये पेयर है कि नहीं,
है कि नहीं है? हाँ, ऑब्वियस होंगी। देखो इसके साथ क्या आएगा, मान लो कि कोई भी सेंटेंस में आप अगर आईएनजी देखते हो और उसमें उनके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है। समझ में आया? ओके, मान लो कि आपने इसके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेंटेंस में देख लिए और आईएनजी वर्ब के पीछे नहीं लगा, मतलब आपका सेंटेंस रॉन्ग है। दोनों चीजें साथ ही आनी चाहिए। ओके, दोनों जो है वो एकदम साथ में हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। ओके, लव बर्ड्स की तरह। ओके, लव बर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है, बर्ड्स नहीं, वर्ड्स, लव वर्ड्स। ओके, चलो तो ऐसे कौन कौन से अब हेल्पिंग वर्ब्स लगेगी, इसकी मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं। चलो फटाफट से। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स, इसके हेल्पिंग वर्ब 3 है। कितने हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, 3 का आंकड़ा बोला था ना मैंने, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। कौन कौन से 3 है? तो यहां पे आपको 3 हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने, कौन कौन से? पहला तो है एम, दूसरा है इज और तीसरा है आर। एम इज आर। कौन सा है? एम इज आर। ओके, अब देखो हमने टोटल 7 सब्जेक्ट देखे थे, आई, फिर वी, यू, दे और ही, शी, इट। ओके, उसमें से क्या होता है पता है? आई जो है ना, आई यानी कि क्या? मैं। और मैं कभी सीधा सीधा चलूं, हो ही नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो हमने नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट में जब देखा था ना, तो वो डू के साथ मिल गया था, मतलब कि डू के साथ तो मतलब वी, यू, थे के साथ डू लगता था, फिर भी आई के साथ भी डू लगाते थे, मतलब वो प्लूरल के साथ चला गया। डीड में तो सबके साथ चला गया। यहाँ पे उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को जो है वो अकेला रहना है, अपने आप को अलग अलग स्पेस देनी है, तो उसने जो है वो अलग अपना हेल्पिंग वर्ब, अपना घर अलग बना लिया। देखो यहाँ पे मतलब कि आई के साथ क्या लगता है? कंपलसरी एम लगता है। क्या लगता है? एम। जब भी सेंटेंस में आई देखो तो हेल्प, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के तौर पर आई देखा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? एम लगाओगे। आई एम। क्या लगाओगे? आई एम। आगे एग्जांपल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ओके, आई एम लगाओगे। ओके, वैसे ही अगर मान लो कि सेंटेंस में ही, शी या फिर इट है, क्या है? ही, शी और इट है, तो क्या लगाओगे? इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज। ही इज, शी इज, इट इज, ऐसे। ओके, और आर, बाकी जो 3 बचे, वी, यू और दे, इन तीनों के साथ क्या लगाना है? वी, यू, दे के साथ आर लगाना है। क्या लगाना है? आर। मतलब कि वी आर, यू आर, दे आर। पता चला? वैसे, और वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, गर्मा गर्म सीरो। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ओके, कंपलसरी। तो ये इतना मटेरियल हो गया, याद रह गया, तो आपको आराम से कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, आराम से, एकदम इजीली। ओके, क्या करना है? तो ये पेयर हमको अप्लाई कर देने हैं यहाँ पे, सेंटेंस पैटर्न्स ये फॉलो करनी है, हेल्पिंग वर्ब्स ये आपको यहाँ पे यूज करने हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पता चल गया इतना क्लियर? तो चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स में क्या करेंगे? इसको छोटा कर दूं क्या? थोड़ा सा, थोड़ा सा और थोड़ा सा, अब बहुत नहीं होता फिर। चलो, तो उसको थोड़ी देर के लिए खोपचे में डाल देते हैं, मतलब कि उसको बोलो कि भाई वहां रहो। ओके, हम हमारा काम करें, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट से। तो एक सेंटेंस मैंने दिया, क्या दिया? कि आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। ओके, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है? सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो अब उसको सिंपल पास्ट में नहीं कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्यूचर में नहीं कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में करना है। ओके, ये बात मैं भूल गया कि अब हम जो है वो ये हो गया, ये हो गया, ये सारी की सारी बातें हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब ये तीनों आएंगे। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आपको यहाँ पे लगा देने हैं, अप्लाई कर देने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन से? एम इज आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, प्रेजेंट सिंपल है, उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? आई, तो आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है कि नहीं लगाना? हाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अब हेल्पिंग वर्ब इसमें से चूज करोगे कि नहीं करोगे? कौन सा आएगा? सब्जेक्ट देखो आई है, तो आई के साथ एम आएगा। चलो फटाफट से लगा देते हैं, आई एम, इसको एम बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई एम। आई एम के बाद
क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद? वर्ब लगाना है। तो क्या वर्ब लगा दिया? चलो वर्ब लगा दिया, पर वर्ब के साथ आईएनजी पेयर पेयर बनानी है ना। देखो आई एम गोइंग, आईएनजी आई एम गोइंग टू मार्केट। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा देखते हैं, दूसरा फटाफट से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। ओके, उसको अब हम कंटिन्यूस में करेंगे, वो अभी चाय बना रही है, तो क्या होगा? क्या होगा फटाफट से बोलो तो। हाँ, सब्जेक्ट शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? फटाफट ढूंढो ढूंढो ढूंढो। शी मिल गया, शी मिल गया मतलब कि इज आएगा। क्या आएगा? इज। शी इज क्या कर रही है? मेक। ओके, मेक के बाद क्या लगाएंगे? आईएनजी, मेकिंग। शी इज मेकिंग, क्या मेकिंग कर रही है वो? टी, ऑब्जेक्ट आ गया। शी इज मेकिंग टी। क्लियर? आया समझ में? आया कि नहीं आया? और एक देखते हैं फटाफट से। ओके, तो यहां पे मैंने बना दिया कि वी एंजॉय पार्टी। हम पार्टी एंजॉय करते हैं, जब जाते तो करते हैं ना। हाँ, तो अब ये कंटिन्यू देखना, हम अभी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा? अभी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं मतलब कि कंटिन्यूअस हुआ कि भाई चल रहा है, हम एंजॉय कर ही रहे हैं। तो वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा। वी आर एंजॉय। क्या एंजॉय से सिर्फ एंजॉय रहेगा? पेयर का दूसरा पार्ट आएगा ना, आईएनजी आएगा। वी आर एंजॉइंग, क्या एंजॉइंग कर रहे हो? पार्टी। वी आर एंजॉइंग पार्टी, वी आर एंजॉइंग द पार्टी। ओके, आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। शी मेक्स टी, शी इज मेकिंग टी। वी एंजॉय पार्टी, वी सॉरी, वी आर एंजॉइंग पार्टी। क्लियर? आया समझ में? ओके, वी आर एंजॉइंग पार्टी। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट में से कंटिन्यूअस प्रेजेंट। ओके, या भी प्रेजेंट सिंपल में से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आया क्या करना होता है? क्या किया? अब इसमें से मान लो कि मैंने ये निकाल दिया, ये पेयर। ओके, ये पेयर निकाल दी। ओके, जो मैंने ऐड किया था, क्या बन गया? आई गो गो टू मार्केट, टू मार्केट। आया समझ में? सिर्फ और सिर्फ ये पेयर, ये वाली पेयर हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, ये वाली पेयर ऐड करो, आपका कंटिन्यूअस टेंस तैयार। आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, पेयर के लिए क्या करना पड़ा? देखो आईएनजी तो सेम टू सेम है, वही करना है, रट्टा ही लगाना है कि आईएनजी आईएनजी आईएनजी। मेकिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, सीइंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, सब कुछ आईएनजी आईएनजी आईएनजी। ओके, बट हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको याद रख लेने हैं। तीन ही है, क्या याद नहीं रहेंगे यार? तीन हेल्पिंग वर्ब तो आराम से याद रह जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो मतलब हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर आएंगे। तो एम इज आर हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो एम जो है वो आई के साथ लगेगा, इज जो है वो ई शीट के साथ लगेगा, और आर जो है वो वी यू दे के साथ लगेगा। इतना तो सिंपल है सर, क्या करना है उसमें? कुछ नहीं। क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमको आ गया समझ में। ओके, तो चलो आ गया है समझ में, तो करते हैं। ओके, एक चलो फटाफट से यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जांपल, या फिर जो है वो एक क्वेश्चन। चलो तो फटाफट से मेरे पहले आप कर दोगे, पता है मुझे फटाफट से। ओके, मैं यहाँ पे 10 तक गिनूं तब तक आपका सेंटेंस तैयार हो जाना चाहिए फटाफट से। तो चलो यहाँ पे मैंने सेंटेंस रखा, they learn इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश। चलो इसको ट्रांसफर करो, इसको कन्वर्ट करो तो कंटिन्यूअस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ओके, बिल्कुल हो गया। चलो हम भी करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस उसको क्या करेंगे? दे पेयर यूज करेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे। पेयर तो करनी है यूज, सब्जेक्ट लगा के पेयर यूज करो। ओके, पेयर का पहला एलिमेंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? दे के साथ क्या लगेगा? फटाफट से ढूंढो ढूंढो रे साजना। दे हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर क्या कर रहे हैं? आर लर्न कर रहे हैं।
लर्न, पर लर्न के साथ क्या पेयर का दूसरा पार्ट हाँ लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। क्या आईएनजी, दे आर लर्निंग हो गया, दे आर लर्निंग, क्या लर्निंग कर रहे हैं? इंग्लिश, दे आर लर्निंग इंग्लिश। हो गया कि नहीं हो गया? आ गया समझ में? तो ऐसे बनता है आपका प्रेजेंट सिंपल में से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पता चला? सिंपल। ओके चलो, अब ये हो गई बात पॉजिटिव सेंटेंस की। कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा है? हाँ, ये सेंटेंस सारे के सारे पॉजिटिव है जो अभी तक हमने किए। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो तो, ओके नेगेटिव में कन्वर्ट करो तो इसको क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलो तो फटाफट से क्या हो जाएगा? क्या करना होता है? तो नेगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना होता है, नॉट ऐड करना होता है, ये वो सब करना होता है। हेल्पिंग वर्ब तो है यहाँ पे ऑलरेडी, है कि नहीं है? हाँ है, सिर्फ नॉट ऐड करना है, सिर्फ नॉट। कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के पीछे। क्या है हेल्पिंग वर्ब? आर है, तो आर के पीछे क्या लगा देंगे? नॉट। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। चलो फटाफट से दे आर, उसके बाद नॉट, नॉट लर्निंग का लर्निंग। ओके, दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, मतलब कि अभी कर रहे हैं, काम चालू है। वो इंग्लिश लर्न नहीं कर रहे हैं, काम चालू नहीं है। ओके, नॉट नेगेटिव बन गया। क्वेश्चन में ये क्या मैं ये कर रहा हूं, क्या वो इंग्लिश पर लर्न कर रहे हैं? फटाफट से बना देंगे इंट्रोगेटिव। क्या बना देंगे? इंट्रोगेटिव। पर कौन सा? पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। ओके, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव फटाफट से बना लेंगे। क्या हो जाएगा? तो सेम टू सेम ना, देखो ना यार, सेंटेंस पैटर्न देखो। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे आ गया, हम भी कर लेंगे। आर को आगे भेज देंगे। आर, ऐसे कौन आर लिखता है? आर, सब्जेक्ट पीछे चला गया। दे क्या कर रहे हैं? नॉट को, पॉजिटिव में काम नहीं है। आर दे लर्निंग, क्या लर्निंग करना है? आर दे लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या हो गया? दे आर लर्निंग इंग्लिश? नो, दे आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। आर दे लर्निंग इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं? ओके, या फिर क्या वो इंग्लिश नहीं लर्न कर रहे हैं? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फटाफट से कर लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो क्या होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में? सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है, नॉट को ऐड कर देना है। ओके, आर का आर आगे, दे पीछे। आर दे नॉट लर्निंग? आर दे नॉट लर्निंग? क्या नॉट लर्निंग? इंग्लिश। ओके, क्या हो गया? आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश? ओके देखो, दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आर दे लर्निंग इंग्लिश, आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है? ये पैर का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। सभी जगह पर हाथ जोड़ते हो ना, यहाँ पे पैर पकड़ लो। क्या करना है? पैर पकड़ लो। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पैर पकड़ लो। ओके, ये करना है सिर्फ और सिर्फ। ओके, वो हनी सिंह बोलते हैं तुम ये करके दिखाओ, मैं बोलते हैं सिर्फ ये करके दिखाओ। हो जाएगा आराम से यार, आराम से। चलो चलो फटाफट से देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो इतना आ जाए मतलब आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया क्लियर, कंटिन्यूअस प्रेजेंट आ जाएगा। ओके, कंटिन्यूअस पास्ट तो उससे भी इजी आराम से आ जाएगा। क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो, उससे भी इजी कैसे है बाद में बताऊंगा। एक ही चीज खाली चेंज करो, एक ही चीज सिर्फ चेंज। ओके, और आपका पूरा का पूरा आप जो है वो कंटिन्यूअस पास्ट भी सीख जाओगे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट भी सीख जाओगे, कंटिन्यूअस फ्यूचर भी सीख जाओगे। तीनों तीन एक ही चीज चेंज करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो में क्या किया फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या किया? सिंपल प्रेजेंट में जो हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट देखते थे उसमें हमने ये पेयर ऐड कर दी, हेल्पिंग वर्ब ऐड किए और आईएनजी ऐड किया, मतलब हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट तैयार हो गया। ओके, लॉजिक के साथ मैजिक कर दिया हमने, फटाफट से सेंटेंस बदल दिया। ओके, ऐसे घंटों का काम मिनटों में कर दिया। कर ही देंगे ना हार्दिक सर, करवा बस 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 बहुत उड़ना नहीं है। चलो फटाफट से यहाँ पे तो क्या किया हमने? चारों चार सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न समझ लिए, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है? वर्ब तो लगाते थे बट बीच में हेल्पिंग वर्ब लगने हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी रखना है कंपलसरी।
बाकी तो सेंटेंस पैटर्न तो हमको पता ही है, फॉर्मूला भी पता है। ओके, आगे पीछे करते रहे सब कुछ। हेल्पिंग वर्ब्स, ओके, ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो खास करके याद रखने एम इज आर, एम इज आर अकॉर्डिंग टू ये 7 सब्जेक्ट्स। ओके, एम के साथ आई के साथ एम लगेगा, ही शीट दिखे तो इज लगा दो, और वी यू दे दिखे तो आर लगा दो। यहाँ पे दे है, देखो दे मतलब कि इस कैटेगरी में से आर आ जाएगा तो आ गया है यहाँ पे आर, मतलब हमारा सेंटेंस क्लियर है। ओके, एकदम ही इजी, हमारा सेंटेंस एकदम ही सही है, राइट है, हमने कर लिया और वो भी इजी वे में। ओके, तो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, यही करना है। ओके, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई मैं पार्टी एंजॉय करता हूँ, और कंटिन्यूअस मतलब मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ भाई हार्दिक सर इंग्लिश सिखाते हैं, बट अभी कंटिन्यूअस मतलब हार्दिक सर इंग्लिश सिखा रहे हैं, फटाफट से कन्वर्ट करो तो इसको क्या हो जाएगा, हार्दिक सर टीचेस इंग्लिश, हार्दिक सर इंग्लिश सिखाते हैं। कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंटिन्यूअस पीरियड में, हार्दिक सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो हार्दिक सर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो सीख लो ना यार। क्लियर, सीख लिया क्या सर आपने। ओके, तो यही करना है आपको। ओके, सीख जाना है आराम से। क्या करना है, हाथ जोड़ के विनंती की पैर पकड़ लो। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज, बात खत्म, पैर पकड़ लो। ओके, तो ये पैर याद रह गई, हेल्पिंग वर्ब्स याद रह गए 3, मतलब कि हो गया। अब चलो फटाफट से मैं आपको बोल दे रहा हूं कि सबसे पहले जो मैंने 15 वर्ड्स की बात की थी ना, उसमें से अभी 4 पहले रिवील किए थे, 3 अभी कर दिए, मतलब कि 7 हो गए। कितने हो गए, 7। कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट की बात की तो डू डज लगाते थे हेल्पिंग वर्ब्स, सिंपल पास्ट की बात थी तो डिड लगाते थे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात थी तो विल लगाते थे हेल्पिंग वर्ब, और जैसे ही कंटिन्यूअस प्रेजेंट आया तो हमने 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, एम इज आर। कौन से जोड़ दिए, एम इज आर। ओके, जो इसके साथ लगते हैं एम इज आर लगाओ और जो है वो सेंटेंस बनाओ, बात खत्म। ओके, एम इज आर लगाओ, सेंटेंस बनाओ। ओके, तो यही करना है। आ गया समझ में, इतना आ जाए। 7 हेल्पिंग वर्ब्स में हमने 7 वर्ड्स को लेकर, वो भी एक दो स्पेलिंग्स के, देखो वो करके जो है वो हमने 4 टेंसेस सीख लिए कि नहीं, आराम से समझ में आ गया। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है वो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, खत्म। आ गया समझ में। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।